नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों और अपने लेटेस्ट अपडेट चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। जैसे कि आपने कुछ समय पहले ही मेरी एक वीडियो मैंने डाली थी जो कि एम्स अस्पताल के विषय में डाली थी कि एम्स अस्पताल में तकरीबन 2 माह से लेकर के 2 साल की वेटिंग पेशेंट को करनी पड़ेगी। किसके लिए? एक सर्जरी के लिए। उसी पे ये सेकंड न्यूज़ मैं फिर से अपने चैनल पे डाल रही हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, आप सभी देखिएगा, सुनिएगा और आप मेरी इस न्यूज़ को भी आगे और शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी की मदद हो जाए और किसी को ये नॉलेज भी हो जाएगी। एम्स के बाहर इलाज का इंतज़ार करने वाले मरीजों को मिला आश्रय और जानिए वो आश्रय कैसे मिला। आखिर अस्पताल का मैनेजमेंट किस तरीके से इतनी सुविधा दे रहा है, किस तरीके से ये कार्य कर रहा है और ये सच है भी या नहीं। आप अगर अंत तक बने रहेंगे तो तभी आपको पूरी नॉलेज मैं दे पाऊंगी अपने वीडियो के माध्यम से। नई दिल्ली, देश भर से इलाज कराने एम्स पहुंचने वाले ऐसे मरीज जो बिना अपॉइंटमेंट के आते हैं और रात में अस्पताल के बाहर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनका कोई परिवार का सदस्य हो जो अस्पताल में भर्ती हो। और सीधी और सही बात यही है कि किसी के परिवार का ही कोई सदस्य ऐसा होगा जो उस अस्पताल के अंदर भर्ती होगा। और आप सभी को पता है कि सरकारी अस्पतालों में बेड की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अगर कोई भी सुविधा दी जाती है तो वो मात्र जो है रोगी के लिए दी जाती है, पेशेंट के लिए दी जाती है, लेकिन उसके सदस्य के लिए नहीं होती। और आखिरकार हम इस पर बात करें तो ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि एक सरकारी अस्पताल में आप जानते होंगे कि पेशेंट की संख्या कितनी होगी, उसकी तादाद कितनी होगी, बहुत बड़ी मात्रा में तादाद होगी। अगर अस्पताल रोगी के साथ साथ उसके किसी परिवार के व्यक्ति को भी रुकने की अनुमति दे देता है, अगर मैं बात करूं यहाँ किसी एक व्यक्ति की भी अनुमति दे देता है, कोई अस्पताल तो देता भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बेड उपलब्ध नहीं हो पाते, जिस कारण किसी एक को भी अनुमति नहीं मिलती है। मात्र उसमें जो भर्ती है पेशेंट, सिर्फ उसी का ही उपचार किया जाता है, उसी का ही इलाज किया जा सकता है। क्योंकि सरकारी अस्पताल के पास फैसिलिटी तो होती है, लेकिन सरकारी अस्पताल इतनी भी फैसिलिटी नहीं दे सकता। अगर वो मरीज के घर के सदस्यों को रुकने की अनुमति दे देगा तो इस तरीके से पूरे अस्पताल का मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। सारी सुविधाओं में बहुत समस्या आने लगेगी, बहुत दिक्कतें होंगी और अस्पताल को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। तो जो किसी के परिवार का सदस्य, जो पेशेंट है, वो अंदर एडमिट है और उसके बाद जो व्यक्ति बाहर रहते हैं, आप इस वीडियो में ये जानेंगे कि उनके लिए एम्स ने कितनी सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया और किस मात्रा में करा है। या फिर जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि सर्जरी की वेटिंग जो है वो एम्स अस्पताल में मात्र 2 माह से लेके 2 साल तक की हो गई है। कारण मैंने वो भी आपको वीडियो में बता दिया था कि किस कारण ऐसा हुआ है। अब इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आखिर उन पेशेंटों के लिए, जो इस तरीके के जो पेशेंट हैं उस अस्पताल में आए हुए हैं, आ रहे हैं और जो बाहर व्यक्ति वेटिंग करते हैं, उनके लिए जो एम्स है उसने क्या क्या सुविधाएं, क्या राहत आखिरकार लोगों को दी है। एम्स आश्रय नाम की इस व्यवस्था के तहत मरीजों को फ्री रहना, फ्री खाना, साफ सफाई के साथ प्राथमिकता के आधार पर इलाज के लिए ओपीडी रजिस्ट्रेशन भी करवा कर दे रहा है एम्स का अस्पताल। अब इसमें देखिए, जो लोग वहाँ रुके हुए हैं उनका फ्री खाना, पानी, उनका रहना, उनकी साफ सफाई की जो भी सुविधाएं और उसके साथ साथ फ्री में ओपीडी का रजिस्ट्रेशन भी करवा कर दिया जा रहा है। और जितनी ये सुविधाएं दे रही हैं, फ्री में रहने की, खाने की, साफ सफाई की, ये सभी सुविधाएं फ्री में है और ओपीडी का रजिस्ट्रेशन भी करवा कर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत रात्रि के 8:30 बजे के बाद एम्स के गेट पर मौजूद मरीजों को, जब रात्रि के 8:30 बजते हैं प्रतिदिन, तो उसके बाद उन मरीजों को फ्री शटल सेवा के जरिए एम्स ट्रामा सेंटर के पास बने आश्रय केंद्र में लाया जाता है। अब एम्स का अस्पताल ये नहीं करना कि जितने भी लोग जो हैं, जो वहाँ रुके हुए हैं,
उनको अस्पताल के बाहर ही रहने दिया जा रहा है। जब समय 8:30 होते हैं रात्रि के, तो उन सभी मरीजों को अंदर ले लिया जाता है और ट्रामा सेंटर के पास जो आश्रय केंद्र है उसमें उन्हें लाया जाता है और उन्हें वो सुविधा भी दी जाती है। यहाँ पर उन्हें क्या मिलता है? यहाँ पर उन्हें भोजन मिलता है, साफ सुथरा टॉयलेट भी दिया जा रहा है, पीने का पानी भी मिल रहा है और रात में ठहरने की सुविधा भी दी जा रही है। और मैं आपको जितनी भी बातें अपनी वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ वो 100% सच्चाई है। आप लोग चाहें तो मेरे वीडियो को क्लेम भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो सच नहीं है, झूठ है, तो आप मेरी इस न्यूज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पे वही न्यूज़ होती है जो 100% सच होती है, सटीक होती है। अगली सुबह मरीजों को एम्स में ओपीडी में प्राथमिकता के आधार पर इलाज के लिए भेजा जाता है। अब मैंने यहाँ बात करी थी कि जो पेशेंट अंदर है और उनके परिवार का सदस्य बाहर है, और इस समय में जो समय चल रहा है उसमें यह है कि कुछ जो पेशेंट है, रोगी हैं, वो भी बाहर वेटिंग पे होते हैं, तो उनको भी अंदर ले लिया जाता है और इलाज के लिए भेज दिया जाता है अगले नेक्स्ट डे। एम्स का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया विशेष रूप से उन मरीजों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है जो दूर दराज से आते हैं। एम्स आश्रय केंद्र ऐसे मरीजों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने है। ये बात तो सच है कि ये बहुत बड़ी, हम बात करें तो वाकई में एक बहुत बड़ी राहत एम्स का अस्पताल दे रहा है। वो कितनी बातों का ध्यान रख रहा है कि जो लोग बहुत दूर से आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, बहुत दूर से, दिल्ली से बाहर, आपको पता है कि दिल्ली से बाहर के भी लोग एम्स के अस्पताल में आते हैं, क्योंकि जो एम्स अस्पताल है वो दिल्ली का बहुत मशहूर, बहुत फेमस और सबसे बड़ा अस्पताल और बहुत पुराने वर्षों का अस्पताल है। लोगों की जो विश्वास इस अस्पताल में बनी हुई, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन डॉक्टर्स हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, बहुत पुराने हैं। और अगर हम बात करें प्राइवेट और सरकारी अस्पताल की तुलना करें, तो मैं कहती हूँ प्राइवेट से अच्छा सरकारी अस्पताल है। कई बार ऐसा हो जाता है कि सरकारी अस्पताल में भी किसी डॉक्टर से, किसी नर्सिंग केयर से कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जो कि प्राइवेट अस्पतालों में भी कभी कभी आ जाती है। पर ऐसा नहीं कि सरकारी विभाग अच्छा नहीं होता, सरकारी विभाग भी अच्छा होता है। सरकारी विभाग पर आप 100% विश्वास करके चल सकते हैं। पर जहां हम बात करें लापरवाही की, लापरवाही किसी से भी और कभी भी हो सकती है। घटना किसी के साथ कभी भी घट सकती है, चाहे वो सरकारी अस्पताल की बात करें हम या फिर हम प्राइवेट अस्पताल की ही क्यों ना बात करें। इसमें तो ये होता है कि जो पेशेंट है, जो रोगी है, जो रोगी का रिश्तेदार है, फैमिली के मेंबर हैं, उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए और दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर इस तरीके से आप लोग चलेंगे तो आप लोग कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और एक अच्छे इलाज को भी आप पा पाएंगे। चलिए, हम यहाँ बात कर रहे थे कि एम्स के बाहर इलाज का इंतजार करने वाले मरीजों को मिला आश्रय। उनको एक रहने की जगह मिल गई, खाने पीने की सुविधा मिल गई, साफ़ सफाई की सुविधा मिल गई और रहने की सुविधा मिल गई। सबसे बड़ी बात है, रात गुजार सकते हैं। दिन में तो व्यक्ति कहीं भी वक्त को गुजार सकता है, बाहर रह के, कहीं भी, घर से बाहर रह के या फिर कहीं भी, लेकिन मेन जो होती है वो एक रात होती है। रात के लिए छत की आवश्यकता होती है, जो उन लोगों को छत की आवश्यकता हुई और एम्स अस्पताल ने दिया। ये बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य किया एम्स अस्पताल ने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करते जाइएगा और आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पिन भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट और 100% जानकारी, सटीक जानकारी आपको मेरे चैनल पर निरंतर मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।